हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो भजन सिंह हैं और चंद्रमान ठाकुर हैं वो राघव सिंह राजपूत और अंजलि और अमन के खिलाफ चाल चलेंगे, जहाँ पे वह दोनों एक दूसरे से लड़ाई करवाएंगे। अमन और अंजलि की और उन दोनों के बीच दरार पैदा करके बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले हैं। जहाँ पे हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो अंजलि होती है वो उससे अमन बात करता है और वो बोलता है कि गिन्नी सिंह ने हमारे घर पे जबरदस्ती इस घर में आई हैं, वो और ये शादी जबरदस्ती है, वह तो सिर्फ दादी की वजह से वो शादी चल रही। अमन, उन्होंने तुम्हारा नाम लेके ये शादी की है। तो ये सब सुन के अंजलि को भी बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है कि पर 1 साल से तो वो उस घर में थी ही ना, उन्होंने सबके सामने गिरने की मांग भरी थी और उसका गले में मंगलसूत्र पहनाया था, तो इस वजह से और फिर उन्होंने रात के अंधेरे में उसे घसीट के घर से बाहर निकाला है, तो ये इलीगल है और इसके खिलाफ केस लड़ूंगी और उसे इसका इंसाफ दिला के ही रहूंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलती है कि यह चैलेंज जो मन होता है, वह बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम ये केस जीतोगी। तो फिर उन दोनों के बीच बहस होती है और वो फिर एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं और वो बोलती है कि आप ये केस हार के ही रहेंगे अमन सिंह राजपूत। तो बोलता है कि ठीक है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, देख लेते हैं कि क्या होता है। और फिर गिन्नी जो होती है वो परेशान हो जाती है। वो देखती है कि ये क्या हो रहा है, इतना ये लोग बहस कर रहे हैं। तो गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि रुक बहन, क्या बोल रही है तू, मुझे दो ये बात करने ही लगती है। तभी वहाँ पे महक वो फ़ोन ले लेती है और वह भी बात करने लगती है पर फ़ोन कट कर देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है अपने कमरे में अकेले बैठे रहता है। तो राघव सिंह राजपूत जो होता है वो उसे आता है और वो उसे बोलता है कि अब तुझे हारना नहीं है बेटा, अब तुझे ये केस जीत के ही दिखाना पड़ेगा उस अंजलि सिंह अवस्थी को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी भी जो होती है वो उसे बोलती है कि अब तो तुझे ये केस जीतना ही पड़ेगा बहन, किसी भी हालत में ये केस जीत के दिखाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे देखते हैं वह बोलता है कि हाँ ये केस तो जीत के ही दिखाऊंगा, मैं पापा और आपका जो आपकी रिपुटेशन खराब हुई है उसको वापस लेके ही आऊंगा। तो यहाँ पे अंजलि भी बहुत गुस्से में रहती है और वो भी बोलती है कि ठीक है, अब अगर ये केस होगा तो फिर जीतूंगी तो मैं ही। और फिर वहां से वो दोनों चले जाते हैं क्योंकि वो दोनों के बीच उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो भी ये सोचती है कि मेरी वजह से अंजलि का घर भी बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भजन होता है वो चंद्रमान ठाकुर के घर पे रहता है और वो शराब पीता रहता है और वह बोलता है कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया इस भजन सिंह ने। भजन सिंह का उस राघव सिंह राजपूत को मैंने क्या नहीं किया, मैं एक लॉयर हूँ के भी लॉयर को तोड़ दिया है। मैंने हर चीज उनके लिए किया, हर चीज उनके हिसाब से किया कि वो जब वो बोलते तो खड़े हो जाता, जब वो बोलते बैठ जाना, बस इस हिसाब से कि कल को मैं उनका उत्तराधिकारी बनूंगा, कल वो मुझे बनाएंगे। मैं उस घर का दामाद था, सानिया का होने वाला पति था, तो ये तो उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब चीजें मुझे, जब मेरा समय आया तो उन्होंने किसको कर दिया आगे, उस सिंह राजपूत को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन जो होता है वो बहुत गुस्से में रहता है और उसे ऐसा लगता है कि राघव सिंह राजपूत ने उसके साथ बहुत गलत किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर भी जो होता है वह इस चीज का फायदा उठाता है और वह उसे बोलता है कि तुम हमेशा उनका बैग लेके इधर उधर घूमते रहोगे और अब अमन का बैग लेके घूमोगे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन का नाम सुन के भजन को और गुस्सा आता है और फिर उसके बाद वो उसे भड़काता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें अमन और अंजलि के बीच दरार पैदा करनी है, जिसकी वजह से उस राघव सिंह राजपूत के घर की और उसकी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ जाएं। उसके बाद वह दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और कल को फिर राघव सिंह राजपूत के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तुम्हें एडवोकेट के पद पे बैठने के लिए। और फिर वह उसको नया मिशन सिखाता है कि यह सब चीजें जो नई चाल होती है जो अंजलि और अमन के खिलाफ चलनी होती है वो सिखाता है। और उसके बाद यहाँ पे भजन जो होता है वो बोलता है कि थैंक यू सर, अब मैं यही करूँगा। तभी वह वहां से चला जाता है और यहाँ पे भजन चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो अंजलि को फोन करके बोलता है कि तुम बहुत ही मुबारक हो तुम्हारा, तुम मैं जान गया हूँ कि तुम एक न्याय के लिए लड़ने वाली लड़की हो। तुम चाहे वह फिर रिश्तों कोई भी हो, पति पत्नी का ही रिश्ता क्यों ना हो, पर तुम्हें न्याय तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तो यह सब चीजों के लिए वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। और फिर उसको वो बोलता है कि लेकिन तुम सावधान रहो, क्योंकि जो अमन सिंह राजपूत है वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे लिए आगे और पीछे दोनों तरफ से वार करेगा। उसने पहले तो आगे से तो वह तुम्हें कोर्ट में हराएगा और उसने पीछे से भजन सिंह को लगा के रखा है। तो ये सब सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है और वह बोलती है कि वह मेरे पति हैं, वह मुझे कभी भी गलत हानि पहुंचाने के लिए और मुझे चोट पहुंचाने के लिए कभी भी नहीं सोचेंगे और ना ही कभी ऐसा करेंगे। फिर भी वह उसका कान भरता रहता है और फिर वह तुम्हें अगर विश्वास ना हो तो तुम देख लेना। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रमा ठाकुर जो होता है वो पूरी तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर देता है कि अमन सिंह राजपूत वो तुम्हें पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए जुट गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वह फोन करता है तो यहाँ पे अंजलि को ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अमन जी ऐसा कैसे कर सकता है, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं रहता है कि चंद्रभान ठाकुर जो बोल रहा है वह सही बोल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन और अभय और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वह कोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं और चले जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन जो होता है वह अपना चाल चल देता है। वह मीडिया को बुला लेता है और मीडिया से ऐसे ऐसे सवाल पूछने के लिए बोलता है जैसे जो किसी को पता ही नहीं हो। तो वो मीडिया को बोल के उसमें कुछ लोगों को पैसे दे के रखता है कि तुम्हें यह सब चीजें करना है और ये सब बातें बोलनी है। तो भाई मीडिया वाले जो होते हैं वह उसके पास चले जाते हैं, प्रेस वाले। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं अमन और अभय को और राघव सिंह राजपूत को। फिर उसके बाद वो तरह तरह के क्वेश्चन करते रहते हैं कि आपको कितना अच्छा समझा गया था, पर आपने तो अपने घर के बहुओं पे ही इतना सारा वायलेंस किया है। आप अपने घर की बहुओं को धक्के मार के घर से निकाल रहे हैं, घसीट के निकाल रहे हैं, उनके साथ कोई भी इज्जत से बात नहीं कर रहा है। तभी वह बोल रहा है कि आपको यह सब किसने बोला है। तो फिर जो मीडिया होती है वो बार बार उसे बोलती रहती है कि भाई अंजलि अवस्थी जो आपकी आज पत्नी है वो आपके खिलाफ लड़ रही है और आपको उन्होंने जब आपकी एक्सीडेंट हुआ था तो आपका पहले डेस्टिनेशन वेंडिंग वो सब जो चीजें हुई थी वह सब बताता है। वह उसको मतलब जो मीडिया होती है वह सबके सामने बोलती रहती है यह सारी बातें कि उन्होंने आपका कितना देखभाल किया, उसके बाद आपको घर लेके गई, आपको स्वस्थ किया और आज उनके खिलाफ ही आप केस लड़ रहे हैं और उन्हीं के लिए ही लड़ रहे हैं। तो फिर ये सब सुन के अमन को लगता है कि ये सब किसने बोला आपसे, ये सब किसने बताया। तो अमन जो मीडिया होती है वह बोलता है कि ये सब हमें खुद अंजलि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने बताया है। तो ये सब सुन के अमन को शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, अंजलि ऐसा कर ही नहीं सकती है, ये सब झूठ बोल रहे हैं पापा। और ये सब वो प्रेस वालों की कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि जो प्रेस की नजर होती है वह सिर्फ मन को इस तरीके से पोंक करने का और उसे गुस्सा दिलाने का रहता है, जिसके वजह से वह लोग उसके साथ हाथापाई करें और जिसकी वजह से वो लोग मीडिया में आ जाएं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भजन रहता है वह दूर से देखता ही रहता है यह सब चीजें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वह बहुत ही गुस्से में आ जाता है। के बाद वह उसे बोलता ही है, जैसे ही वह बोलता है कि ये सब उसको अंजलि अवस्थी ने बोला है तो वह और गुस्सा करने लगता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि ये सब चीजें झूठ बोल रहे हैं, आप ये हमारे घर का मैटर है और तुम इसमें ना पड़ो।
तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है वह फोन करता है अंजलि को और अंजलि को बोलता है कि वाह अंजलि, तुमने तो बहुत ही कमाल किया। तुमने ये सब चीजें क्यों बताई कि मैं तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ और तुम्हें डिवोर्स फाइल करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सब चीजें वह सुन के बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये सब तो अंजलि जो होती है वह एक जैसे ये सब चीजें सुनती है तो वो बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं अमन जी। तो बोलते हैं कि अमन जी क्या ही सुनेंगे, आप क्या बोल रही हो कि ये सब चीजें कौन बोल रहा है। तो वो परेशान हो जाती है कि ये सब तो मैंने बोला ही नहीं। या अमन जी बहुत परेशान रहता है, रोता रहता है और भजन जो होता है ये सब चीजों का फायदा उठाता रहता है और वह अंजलि के ऊपर जानलेवा हमला करने के बारे में सोचता रहता है। तो यहाँ पे अंजलि भी परेशान होती है, वह बोलती है कि ये सब तो मैंने बोला ही नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।